Listen, students. I am Dr. Arvind Kumar, Faculty of Management, Jamui Government Engineering College, Jamui. Now I am going to taking the class of Business Analytics, and here the topic is seven steps modeling process or business analytics process. There are 7 steps in modeling process, and it is also so called business analytics process. So whatever be the steps involved in the modeling process is so called business analytics process. Almost there are 7 steps there. Now I discuss one by one of all. So first of all, you know that despite the facts there are almost 7 steps in modeling process or in business analytics process, but it need not necessary that all model have these 7 steps. It may possible one model take 2 or 3 steps और रिक्वायर वाइज जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार जो है कोई भी मॉडलिंग का प्रोसेस जो है स्टेप्स को फॉलो कर सकता है. कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 7 स्टेप्स जो है वो फॉलो करे. जो है बिजनेस एनालिटिक्स का कोई भी जो है प्रोसेस कोई ज़रूरी नहीं है. ये 7 जो स्टेप्स हैं प्रोसेस को, वो इस कारण से हैं कि बातों का ख्याल रहे उस प्रोसेस के दरमियान, और कोई एक बात जो है नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए. हाँ, जिनकी आवश्यकता नहीं है उसकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ द फर्स्ट मॉडलिंग प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप, define the problem. Identifications of correct problem. Is the first step. What is the problem of any business? So, first of all, you have to identify the problem, because the problem solving is the solutions, and model is a means to solve the problem. So, first of all, ascertain the problem, identify the problem. What is the real problem? Now, second steps, collect and summarize data. Collect and summarize data. Data are not in form that is analyzed required. It is scattered at different places of organizations. जिस रूप में डाटा एनालिस्ट
जिसको चाहिए वो उस रूप में नहीं होता है, उसके सामने नहीं होता है। द डाटा शुड बी कलेक्टेड एंड समराइज। उसको उस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो डाटा जो है वो एनालिस्ट के जो है काम का हो। जिस तरीके का डाटा जो है एक एनालिस्ट चाहता है उस रूप में वो नहीं मिलता है, और जिस जगह चाहता है उस जगह भी वो तुरंत नहीं मिलता है। तो यहाँ कलेक्शंस ऑफ डाटा और उस समराइजेशंस ऑफ डाटा, द सेकेंड स्टेप्स। थर्ड, डेवलप मॉडल। Whenever the data are collected and summarized and make useful to the analyst, then develop a model। यहाँ से जो है मॉडल जो है डेवलपमेंट का काम जो है वो शुरू होता है कि ये डाटा जो है ये किस मॉडल में जो है वो प्रयुक्त किए जाएं कि जो यूजफुल रिजल्ट जो है, जो हमारा जो समस्या है उसके निदान के लिए यूजफुल रिजल्ट सामने आए। द फॉर्म ऑफ द मॉडल वैरीज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। अब जैसे पहले ही मैंने कहा कि मॉडल्स जो है वो मुख्यतः तीन ही प्रकार के होते हैं, ग्राफिकल मॉडल, अलजेब्रिक मॉडल, स्प्रेडशीट मॉडल। अब किसका प्रयोग किया जाए ये निर्भर करता है कि क्या परिस्थितियां हैं। The key is that the model should capture the important elements of business problem in such a way that it is understandable by all parties involved। अब इस मॉडल का जो है की फीचर जो है ये होना चाहिए कि जो है वो जो प्रॉब्लम है उसके जो है वो महत्वपूर्ण जो है पक्षों को जो है ये जो है कैप्चर करें, उसको सम्मिलित करने के काबिल वो मॉडल होना चाहिए कि जो है इसको जो है इस मॉडल को जो है वो बिजनेस में जो मॉडल डेवलप किए जाते हैं वो स्टेक होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, एम्प्लॉय के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, जो फिनांसर है उनके लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं और सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो वो मॉडल जो होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए कि हर एक पार्टी जो है उसको समझने के काबिल हो, उसको समझ सके और बहुत जटिलताएं उसमें नहीं हो, बहुत से हाइडन फैक्ट उसमें नहीं हो, एक्सप्लिसिट हो। तो ये सब जो है की फीचर्स हैं जो कि मॉडल के अंदर होने चाहिए। फोर्थ स्टेप, वेरीफाई द मॉडल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। जो आपने मॉडल चुना है, बनाया है, उसका वेरिफिकेशन तो होना चाहिए ना कि सही में आपके समस्याओं के समाधान में जो है ये सहायक है कि यूं ही बिना मतलब का जो है सो वो एक
अनावश्यक जो अर्धकुशल व्यक्ति का जो काम होता है वो तो नहीं न साबित हो जाएगा ये मॉडल। तो इस लिहाज से इस मॉडल का वेरिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। हर मॉडल जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उससे जो समस्याओं का जो निदान है वो संभव नहीं है। वो हर स्थिति में जो है मॉडल जो है जो डेवलप किए गए हैं वो कारगर नहीं हो सकते हैं। इसलिए उस मॉडल को वेरीफाई करना, उसको जांचना बहुत ज़रूरी है। वेदर द मॉडल इज वैलिड फॉर द करेंट सिचुएशंस, जो अभी तत्कालिक जो आवश्यकताएं हैं, जो अभी परिस्थितियां हैं, उसके अनुकूल जो है ये मॉडल है कि नहीं है। द एनालिस्ट कुड यूज द मॉडल विथ कंपनीज करेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट parameters if the model output are then in line with output currently observed by the company, the analyst has at least shown that the model can duplicate the current situations. सर्वप्रथम तो उस मॉडल की ये जांच होती है कि अभी प्रत्यक्ष में जो परिस्थितियां हैं उसको जो है वो जो है सही ढंग से जो है व्यक्त करने की स्थिति में है कि नहीं है। इनपुट हैं, आउटपुट है, अभी जो वर्तमान में इनपुट हैं, आउटपुट हैं, डिमांड है, और भी जो फैक्ट्स है कंपनी का वर्तमान में जो उसके पास जो डाटा अवेलेबल है, तो वो मॉडल जो है अभी वर्तमान में जो सत्य जो है उपस्थित है, जिसको कि कोई कंपनी जानती है, पहले तो उसी से वेरिफिकेशंस जो है वो मॉडल का किया जाता है। उसमें इनपुट डाले जाते हैं, आउटपुट डाले जाते हैं, जो उसमें रिक्वायर्ड है वर्तमान स्थिति में जो है उसको डाले जाते हैं, और देखा जाता है, जज किया जाता है कि अन्य बातें जो हैं इस मॉडल में जो है वो सही आती है कि नहीं आती है। जैसे इनपुट है, आउटपुट है, ये दो डालने के बाद जो है वो जो है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डालने के बाद जो है वो जो उसके आधार पर जो अन्य बातें हो सकती हैं मॉडल में, जिससे कि वो मॉडल से जाना जा सकता है, जैसे कि इनपुट है, आउटपुट है, और जो लागत है वो डालने के बाद जो है नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इसको डाल करके मॉडल को चेक किया जाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। सर्वप्रथम तो यही उसको वेरीफाई किया जाता है। इनपुट उसमें डाल दिया, आउटपुट डाल दिया, और जो लागत है उसको डाल दिया, और देखा कि जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। उससे जो है सो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है सो उस मॉडल की जो है सो जांच हो जाती है। अगर सही मॉडल है तो सही जो है फिगर्स देगा, अगर मॉडल गड़बड़ है तो कुछ उल्टा सीधा भी कर देगा, वहीं उसका जो उसको जो है सो मतलब उस मॉडल पर प्रश्न लग जाएगा कि साहब जो ये मॉडल सही नहीं है, हमारा इनपुट इतना है, आउटपुट इतना है, लागत इतना है, हमारा इतना प्रोडक्ट निकला है। ये साधारण सा एक उदाहरण हम दे रहे हैं। तो ये मॉडल कैसा है कि जो है आउटपुट इतना ना चाहिए, ये क्या कहते हैं, हमारा प्रोडक्ट्स जो है
इतना आना चाहिए तो आ रहा है इतना। इसकी गणना सही नहीं है, इस मॉडल में गणना सही नहीं है। तो इससे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो है उस मॉडल का जो है वो जांच हो जाता है। बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स है जिसको कि मॉडल में डाल कर करके और वो देखा जाता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अभी जो फैक्ट्स है उसको वो रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं करती है। अगर वो सही जानकारी देता है मॉडल, इसका मतलब वो सही है, और नहीं सही जानकारी देता है तो मॉडल जो है क्वेश्चनेबल है, उसके वैलिडिटी पर जो है संदेह है। तो इस तरह से उस मॉडल का पहले वेरिफिकेशन तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही होता है। दूसरा, a second way to verify a model is to enter a number of input parameter even if they are not company's current input and see whether the output from the model are reasonable. One common approach is to use extreme value of the input to see whether the outputs behaves as they should. If they do, this is the another piece of evidence that the model is reasonable. ये मैंने पहले ही कहा आपको कि किसी कंपनी का जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसको कि कंपनी को उसकी जानकारी है। तो उसमें जो मॉडल में जो रिक्वायर्ड है इनपुट आउटपुट या जो भी कुछ उसमें रिक्वायर्ड है उसको डाल करके देख लिया जाता है कि जो अन्य जानकारी देती है वो सही है कि गलत है। क्योंकि जो वर्तमान में जो स्थिति है, हर जो माने डिजिटल इंफॉर्मेशंस जिसको कह सकते हैं, हर एस्पेक्ट का इंफॉर्मेशंस जो है कंपनी के पास है, तो उस मॉडल से जो है तो वो चेक किया जा सकता है कि ये सही में जो है वो ये कारगर मॉडल है कि नहीं। ये अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य का जो अभी जो हमारा जो इनपुट है आउटपुट है या अन्य चीज़ है उसको डालने से जो है अन्य बातें जो है वो सही बताता है कि नहीं बताता है। ये सीधा तौर तरीका है मॉडल को चेक करने का, जज करने का कि ये मॉडल सही है कि गलत है। If certain inputs are entered in the model and the model's output are not as expected, there could be two causes. First, the model could simply be a poor representation of reality. In this case, it is up to the analyst to refine the model so that it is more realistic. एक तो ऐसा हो सकता है कि उसमें जो जानकारियां हैं उसको जो है इनपुट के रूप में डाला जाए और आउटपुट से जो है जो जानकारियां मिलती हैं उसको जो है वेरीफाई किया जाए कि ये सही जानकारी है कि नहीं, खास करके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही या भविष्य में जो चीज़ों की जानकारी कंपनी को है। चूँकि कंपनी के पास अपना जो है उससे कंपनी का अकाउंट्स होता है, किसी दिए हुए पर्टिकुलर टाइम में जो है पीछे क्या प्रोडक्शन हुए हैं, क्या सेल्स हुए हैं, क्या एक्सपेंडिचर हुए हैं, क्या रॉ मटेरियल में लगे हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है वो एक जानकारियां जो है कंपनी की होती है। तो वो उसको वेरीफाई करने के लिए वो इनपुट के तौर पर पीछे की जो बातें जो हैं उसमें डाली जाती है और उससे आउटपुट से मिलाया जाता है
कि ये जानकारी जो है ये मॉडल सही दे रहा है कि नहीं दे रहा, वर्तमान में भी और और पीछे भी, भूतकाल में भी जो है उसको जज किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये देखा जाना चाहिए कि ये जो है मॉडल ही गड़बड़ है कि जो है जो एनालिस्ट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन गड़बड़ है। फर्स्ट, द मॉडल कुड बी सिंपली बी पुअर रिप्रेजेंटेशन ऑफ reality. In this case, it is up to the analyst to refine the model so that it is more realistic. ये हो सकता है कि जो है वो एनालिस्ट जो है उसका जो कार्य है वो संतोषजनक नहीं है, अप टू मार्क नहीं है, जिसके चलते मॉडल जो है वो रियलिस्टिक डाटा जो है नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जिम्मेवारी एनालिस्ट की होती है कि अपने मॉडल में वह सुधार लाए कि वो जो रियलिस्टिक डाटा है उसको जो है सो दे मॉडल। द सेकेंड पॉसिबल काउज इज दैट द मॉडल इज फाइन बट आवर इंस्टीट्यूशन is not very good. In this case the fault lies with us, not the model. हर बार मॉडल ही गड़बड़ नहीं होते हैं, कभी कभी हमारा अंतर्ज्ञान जो होता है, इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं, जो बातें आभासी तौर से हमें लगती हैं वही कभी कभी गड़बड़ होता है। एनालिटिक्स में तो इंस्टीट्यूशन का जो है काफ़ी महत्व है। अंतर अनुभव जो इंस्टीट्यूशन का जो है बहुत अनुभव है कि उसी के आधार पर जो है कोई जो है थीम जो है वो मस्तिष्क में आते हैं, थीम आते हैं तो सब थीम आते हैं। पूर्व में मैंने ही इसकी जानकारी दे दी है, क्या थीम है, क्या सब थीम है। तो इंस्टीट्यूशन जो है वो तो अंतर अनुभव जो है वो तो पहला चरण है कि जो प्रॉब्लम है उसको सही सही जो है एनालिस्ट जो है वो उसको जो है आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब एनालिस्ट तो हो सकता है कि मतलब वो भाड़े पर भी एनालिस्ट होते हैं। अब जिस संदर्भ में उसको काम करने के लिए कंपनी के लोग कहेंगे उसी संदर्भ में काम करेंगे, जो प्रॉब्लम उसके सामने रखा जाएगा उसी पर वो काम करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स जो है जो दिखाई पड़ते हैं इसके पीछे कारण जो होते हैं कुछ अन्य कारण होते हैं जो कि कंपनी के लोग समझ नहीं पाते हैं। उसका कोई अप्रत्यक्ष कारण होता है जिसको कि कंपनी के लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि अमेरिका जो है एक युद्ध लड़ रहा था और ऐसा मतलब कि पहले चरण के झड़प के बाद जो रिपोर्टें जो आई तो उसमें जो है जो लोग जो है वो तो खाने पर जो लोग थे उनके जो है इफिशियंसी पर संदेह की गई। ये लोग सही काम नहीं कर रहा है, इतने मिनट में इतने गोले दागे जा सकते थे, ये कैसे हुआ। तो उसके लिए एक जांच के लिए जो है एक व्यक्ति को रखा गया, उसको एनालिस्ट के रूप में भी आप देख सकते हैं।
उसने पूरे कार्य पद्धति का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उसने देखा क्या कि जो आयुध लाने वाले, गोला लाने वाले जो ट्रक हैं, एक जगह कहीं ये सड़क खराब होने के कारण जो है वो वहाँ पर वो जो है कार्गो का चलने का जो गति है वो धीमा पड़ जाता है। कई बार कार्गो उसमें फंस भी जाते हैं, उसमें निकालने में समय लगते हैं और सप्लाई ही जो है गोलों का जो है या मिसाइल का जो है वो धीमा है, जिसके कारण जो है वो जो तोपखाने जो हैं, जो मिसाइल दागने वाले जो लोग हैं, उनको चूंकि धीमा ही जो है सप्लाई मिलेगा तो काम तो धीमा होगा ही। अब देखिए कारण कहाँ है और दिखाई पड़ रहा है कहाँ? आभासी रूप से, आभासी रूप में। कारण है वो खराब सड़क, जिसके चलते जो है वो मिसाइल का, गोलों का जो है सप्लाई धीमा है। और यहाँ इल्ज़ाम लग रहा है जो कि मिसाइल और गोलों को जो है जो छोड़ रहा है। तो ये जो है, जो अंदाजा जो है इंस्टीट्यूशंस जो है, कोई अंतर्अनुभव किया कि इसके लिए जिम्मेवार जो है ये जो गोला और जो है ये मिसाइल छोड़ने वाला है बहुत धीमा काम कर रहा है, युद्ध में ऐसा नहीं होना चाहिए था, 1 मिनट में इतना छूटना चाहिए था, उसका तो अंतर्अनुभव यही कहता है। लेकिन ये अंतर्अनुभव गलत है, उसके पीछे कारण कोई अन्य जगह है, एक खराब सड़क उसके लिए जिम्मेवार है। उसने कभी उस चीज को देखा नहीं। तो ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि कंपनी मैन जो है ना, उसका इंस्टीट्यूशन ही गलत होता है, अंतर्अनुभव ही गलत होता है, वो प्रॉब्लम ही गलत जो है अंदाज कर लेता है। तो उसमें जो है मॉडल की कोई जो है गलती नहीं कही जाती है। वो जो है एनालिस्ट के तरफ से की हुई गलती कहिएगा, या एनालिस्ट को जो प्रॉब्लम बताए गए हैं, जिन लोगों ने बताया है ट्यूशन्स के आधार पर, अंतर अनुभव के आधार पर, उन्होंने गलत बताया। The second possible cause is that the model is fine but our intuition is not very good. In this case, fault lies with us, not the model. ये इंट्यूशंस जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर अनुभव, इंट्यूशंस, ये अंतर अनुभव आपका अगर गलत है तो आप प्रॉब्लम ही गलत ड्रॉ कीजिएगा, और जब प्रॉब्लम ही गलत ड्रॉ कीजिएगा तो फिर जो है वो जो मॉडल आप जो आपने तैयार किया है एनालिटिक्स के लिए, उसका तो कोई दोष है नहीं, वो आपके तरफ से हुआ दोष है। उसको आप दूर कीजिएगा, वो मॉडल से दूर नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया फाइन मॉडल है, लेकिन आपका प्रॉब्लम ही गलत है, उसके पीछे जो अंतर अनुभव ही गलत है, जो आपको आभासी रूप में लगता है, प्रतीत होता है, वही गलत है। उसके पीछे कारण कुछ और है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि वो युद्ध का मैंने उदाहरण दिया, उसमें जो है वो खराब सड़क जो है वो जो है अंतर अनुभव करने वाले को दिखाई नहीं पड़ा, उनको सिर्फ सामने दिखाई पड़ा जो मिसाइल दाग रहा है, तो गोला जो दाग रहा कि ये धीमा कार्य कर रहा है, उनको तो सिर्फ यही दिखाई पड़ा, उनको यही अंतर अनुभव हुआ कि ये लोग जो है काहिल है, सुस्त है। उनको ये नहीं दिखाई पड़ा कि कहाँ जो है समस्या है,
उनको दिखाई ही नहीं पड़ा। और युद्ध के ये इस तरह का जो है सो युद्ध का जो एक तौर तरीका है कि जब आयुध कम होते हैं तो उसको दागने वाले जो है इस हिसाब से उसको दागते हैं कि एक अंतराल तक जो है उनके पास जो है वो हथियार बने रहे। कम ही गोले हैं, सबको हम धड़ाधड़ दाग दें और ऊपर से दुश्मन चढ़ बैठे, फिर क्या होगा? हमारे पास तो है ही नहीं है, आयुध ही नहीं है, हम तो कुछ कर नहीं सकेंगे। एक छोटे से समय ही में ही परास्त जो है सामने नजर आ जाएगी। तो इसलिए हाथ से जो है जो मिसाइल दागने वाले थे, गोले दागने वाले थे उन लोगों ने तो उसी लिहाज से जो युद्ध के जो कायदे हैं उसके लिहाज से जो है जो उनके पास आयुध था उसके हिसाब से जो है उन्होंने जो है अपना काम किया। तो देखिए दोष कहां है और दोषी कौन हो गया। तो इस तरह के मामलात जो है कंपनियों में बहुतायत हैं। आभासी रूप में बातें कुछ और नजर आती हैं, जबकि उसके पीछे कारण कुछ और होते हैं। उसमें मॉडल का दोष नहीं होता है, उसमें दोष होता है एनालिटिक्स का, या जो कंपनी मैन है जो कि एनालिटिक्स को जो है इम्प्लाइड किए हैं, उनको जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया है अपने अंतर अनुभव इंस्टीट्यूशन के आधार पर। इंस्टीट्यूशन ही उनकी गलत है। An interestingly example of faulty institution occurs with random sequences of O's and I's, such as might occurs with successive flip of a fair coin. Most people expect that heads and tails will alternate and that there will be very sequences of say 4 or more heads or tail in row. However, a perfect accurate simulation model of these flips will show, contrary to what most people expect, that fairly long run of head or tails are not at all uncommon. In fact, one or two long runs should be expected if there are enough flips. एक उदाहरण दिया जा रहा है, एक दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे प्रोबेबिलिटी का जो नियम है उसके आधार पर हम जब सिक्कों को उछालते हैं तो हेड और टेल आने की संभावना जो है वो आधी आधी होती है, 0.5 होती है। लेकिन प्रत्यक्ष में अगर हम जो है सिक्कों को उछाले तो कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों बार हेड ही आ गया है, दोनों बार टेल ही आ गया है। तो ये प्रोबेबिलिटी का जो नियम है ये एक जो है एक बड़े जो है सो मतलब कि इवेंट्स के लिए है। 1,00,000 बार जो है सो सिक्कों को आइडेंटिकल जो सिक्का है उसको आप उछालिएगा तब आपको मोटा मोटी 50,000 हेड 50,000 टेल आएंगे। अब 2-4 बार उछालिएगा और उस पर जो है प्रोबेबिलिटी का जो है जो नियम है उसको रिजिडली आप जो है लागू करना चाहिएगा तो ये तो भाई अनजस्टिफाइबल है। तो ये एक दृष्टांत, एक उदाहरण दिया गया है कि लोग के सोचने का तरीका कैसा होता है। फ्लिप्स माने उछालना, कहने का मतलब कि जो है
वो जो है इवेंट्स जो है ही कम है, और उसमें वो प्रोबेबिलिटी जो है वो जैसे हेड एंड टेट जो है आधी आधी होती है, उसी तरह से वो रिजिडली जो है मैथमेटिकली जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जबकि रियलिटी इससे बाहर है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इवेंट जो है सो छोटे हैं। उसमें हो सकता है कि जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है वो प्रोबेबिलिटी के नियम का अपवाद माना जा सकता है उसको। प्रोबेबिलिटी का नियम मनुष्य के लिए है, गणित समझने के लिए, सिक्के के लिए तो नहीं है। वो 4 बार उछाला गया, चारों बार हेड ही आ गया। अब लीजिए, अब कहिएगा तो मैथमेटिक्स का नियम ही गलत है। अरे मैथमेटिक्स का नियम गलत नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गणित गलत नहीं है, एक बार उछालो फिर देखो। तो इस तरह की गलतियां लोग करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, select one or more suitable decisions. Many but not all models are decision models. For any specific decision, the model indicates the amount of profit obtained, the amount of cost incurred, the level of first, and so if the model is working correctly as desired, then it can be used to see which decision produce the best output. मॉडल बहुत सारे हो सकते हैं। स्प्रेडशीट बहुत तरह से तैयार हो सकता है। अलजेब्रिक इक्वेशंस बहुत सारे जो है जनरेट किए जा सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत तरह से हो सकते हैं, लेकिन सारे काम के नहीं होते हैं, सारे सही मॉडल नहीं होते हैं। लेकिन उसमें सारे बिना काम के भी नहीं होते हैं, कुछ कारगर होते हैं। उनको चुनना पड़ता है और उसमें यह देखना पड़ता है कि इसमें बेस्ट जो है रिजल्ट देने वाला कौन मॉडल है। तो यहाँ भी जो एक डिसीजन का जो एक तौर तरीका है, द चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव इज सो कॉल्ड डिसीजन। तो यहाँ भी वही बात है कि बहुत सारे मॉडल हैं, उसमें कुछ तो मॉडल जो है आपके काम का नहीं है, कुछ मॉडल जो है वो आपके काम का है, लेकिन जो काम का है उसमें से भी कोई बेस्ट है जिसको जांचा परखा जाना चाहिए। कैसे जांचा परखा जाता है पूर्व ही मैंने कहा है, और तब उसको जो है प्रयोग में लाना उचित होगा। Now the 6th, present the result to the organizations. Present the result to the organizations. Whatever be the result from the model, the analyst should present it to the organizations. This is the communicative features of the model, that all should be aware with the inference what the model draw। क्या निष्कर्ष जो है मॉडल ने निकाले हैं, ये हर एक आदमी को इसकी जानकारी होनी चाहिए।
ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, संगठन के अंदर। गेट फेमिलियर टू द मॉडल टू ऑर्गेनाइजेशंस, सबको इससे जो है परिचित कराइए, इसकी जानकारी दीजिए, सूचना दीजिए। वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल आर नॉट ट्रस्टवर्थी, बहुत ज़्यादा जो जटिल जो मॉडल होते हैं वो बहुत विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं। इसलिए विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं कि एक तो सामान्य व्यक्ति के समझ से परे होते हैं, दूसरी बात कभी कभी होता है कि उस जटिलता में जो है स्वयं ही जो उसको जो है बनाने वाला कुछ बातों को नहीं समझ पाता है, वो खुद ही अंधकार में रहता है और सामान्य लोग तो जो है नहीं समझ रहा है, तो उसको कौन जज करेगा कि इसमें त्रुटियां हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा जो जटिल जो मॉडल होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है विश्वास योग्य नहीं होते हैं। कन्वर्ट द मॉडल इन द स्प्रेडशीट मॉडल बिकॉज इट इज मोर एक्सेप्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस। अब जो भी मॉडल है, ग्राफिकल है या अलजेब्रिक जो है मॉडल है, उसको बेहतर है कि आप जो है स्प्रेडशीट में जो है आप तब्दील करें, इसलिए कि स्प्रेडशीट ही मोर एक्सेप्टेबल है इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सर्व स्वीकृत है। इसी फॉर्म में जो है लोग जो है वो देखना चाहते हैं, कंपनी मैन इसी फॉर्म में वो देखना चाहते हैं। आइदर जो है स्प्रेडशीट एंड ग्राफिकल एंड मिक्स ऑफ टू इज द बेस्ट। दोनों का मिक्स जो है ग्राफिकल और जो है स्प्रेडशीट, ये दो मॉडल का मिक्स जो है वो कंपनी मैन बहुत पसंद करते हैं। नाउ द सेवेंथ, द लास्ट, इम्प्लीमेंट द मॉडल एंड अपडेट इट ओवर टाइम। अब ये जो मॉडल है एक दिए हुए खास समय के लिए ही जो है आपको जो है कुछ रिजल्ट दे रहा है। अब हर बार जो है वो इसको प्रयोग करने के पहले जो है इसको आपको अपडेट करने पड़ेंगे, उस समय की जो परिस्थितियां हैं उनको उसके अनुकूल जो है इसको अपडेट करने पड़ेंगे। अदरवाइज ये मॉडल जो है आपको गलत जो है वो जानकारी जो है वो देगा। The model will probably have to be updated over time. The model will preferably have to be updated over a time, either because of changing condition or because the company see more potential usage for the models as it present one of the greatest challenge for developers, namely the ability to develop a model that can be modified as the need arises. The model will preferably have to be updated over a time. इसको अपडेट करना पड़ता है एक समय के अंतराल पर, आइदर बिकॉज ऑफ चेंजिंग कंडीशंस और बिकॉज द कंपनी सी मोर पोटेंशियल यूजेज फॉर द मॉडल एज इट गेन एक्सपीरियंस यूजिंग इट। एक बार उस मॉडल के सफलतापूर्वक प्रयोग कर लेने के बाद जो है उस मॉडल के प्रति जो है कंपनी की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और वैसी स्थिति में उस मॉडल से जो है और भी जो है कुछ ज़्यादा जानकारियां जो है अपेक्षित हो जाता है, तो उस मॉडल को अपडेट करना पड़ेगा, उसी के अनुसार
जो वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशंस जो मॉडल को देने हैं, तो जो पुराने मॉडल थे वो उस समय की परिस्थिति के अनुकूल थी। अब इस जो मॉडल, पुराने मॉडल को आज की स्थिति के अनुकूल करने होंगे। ये नहीं कि पुराने स्थिति में जो मॉडल था उसी के आधार पर आज भी आप कंक्लूजन ड्रॉ करना शुरू कर दिए, वो गलत इरोनियस रिजल्ट जो है उससे आने शुरू हो जाएंगे। तो जब मॉडल से अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और मॉडल में सुधार नहीं किए जाते हैं, उसको अपडेट नहीं किए जाते हैं, तो ये संभव है कि उससे जो है गलत परिणाम आने शुरू हो जाए। दिस प्रेजेंट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर ए मॉडल डेवलपर, नेमली द एबिलिटी to develop a model that can be modified as the need arises। अब ये निर्भर करता है कि मॉडल जो है इस तरह का होना चाहिए, ये एनालिस्ट पर निर्भर करता है कि जिस तरह की आवश्यकता है कंपनी में, उस तरह से जो है इस मॉडल का प्रयोग किया जाए। कहने का मतलब है एक लचीलापन जो है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है मॉडल के अंदर होना चाहिए कि जो उसमें जो कुछ अगर आप चेंज लाना चाहें आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो उसमें परिवर्तन ला करके जैसे पूर्व में उस मॉडल से काम अच्छे हुए थे, आज भी उससे काम अच्छे से ले आ सके, ये पूरी की पूरी जो है वो जो है मॉडल डेवलपर के जो है एबिलिटी पे ये निर्भर करता है, एनालिस्ट के जो है एबिलिटी पर निर्भर करता है। सो इन दिस प्रोसेस द मेन थिंग इज इम्प्लीमेंट द मॉडल एंड अपडेट इट ओवर टाइम। तो ये आपका जो है मॉडलिंग प्रोसेस या बिजनेस एनालिटिक्स मॉडलिंग प्रोसेस जो है ये आपका समाप्त हुआ। ये एक पुनः मैं बताऊं कि ये जो 7 स्टेप्स जो है वो मॉडलिंग के जो मैंने बताए, और यही जो है बिजनेस एनालिटिक्स का जो है वो प्रोसेस भी है। तो ऐसा नहीं है, पुनः मैं ये बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि ये जो है प्रोसेस के अंतर्गत जो है 7 को फॉलो किया जाए, 7 चरण को जो है वो फॉलो किया जाए ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि जो है प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशंस के बाद जो अन्य चरण हैं उनका सीक्वेंस में प्रयोग किया जाए, ऐसा भी नहीं जरूरी है। अरे कई बार आपने तो स्थिति देखा कि कई बार ऐसे होते हैं कि पहला स्टेप जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है वही गलत होते हैं। तो एक लंबे दूरी तय करने के बाद तब जाकर के फिर सही प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो ये बहुत जो है हार्ड एंड फास्ट जो है ये प्रोसेस का जो है हर स्टेप्स नहीं है कि पहला स्टेप्स यही होगा, दूसरा स्टेप्स ये होगा, तीसरा स्टेप्स ये होगा। इट इज डिपेंड्स ऑन द ईज ऑफ एनालिस्ट दैट व्हाट steps he take first, and for the sake of better result in the model, the analyst may follow 7 steps, or it may possible he follow
some of the steps in the 7 steps, and left some steps because some steps are not useful for that. So yeah, it depends upon, fully depends upon the the analyst, that's how he uses the process of business analytics or process of data modeling for the sake of best result. तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षा में आगे की बातें होंगी।